बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कल हम लोगों ने बेसिक इसका कंसेप्ट देखा था, राउटिंग एंड स्विचिंग का सिस्को नेटवर्किंग में। आज हम लोग इसकी फ़र्दर डिटेल देख लेते हैं। कल हम लोगों ने मैंने डिफरेंस बताया था हब्स का एंड स्विचेस का। आज राउटर देख लेते हैं, वो तमाम डिवाइसेस जो कि सिस्को नेटवर्किंग में यूज़ हो रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राउटर क्या है? इट्स अ लेयर 3 और नेटवर्क लेयर डिवाइसेस. It is in this there is no broadcast and it is purely WAN टेक्नोलॉजी. ये LAN में नहीं यूज़ होगा, लेकिन ये सिर्फ आपके पास क्या है, WAN टेक्नोलॉजी है. इसका क्या मतलब हो, ये ज़्यादा एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू राउटर, हब एंड स्विच जो हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं. और ये क्या करते हैं, इसमें ये इतना इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है. लैन में जो आप लोगों ने हब और स्विचेस पढ़े हैं उसमें ये चीज़ नहीं थी. ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, बेशक उनकी टोपोलॉजी डिफरेंट हो. पैकेट फिल्टरिंग एंड इट फाइंड्स द पाथ सिलेक्शन. वैन है, ज़ाहिर है आपको पता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसी तरह हमें पाथ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो ये देखते हैं कि बेस्ट पाथ डाटा कम्युनिकेशन के लिए कौन सा है, कि जिसमें कि डाटा को कम्युनिकेट करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह. तो ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है और ये फीचर भी हमारे पास राउटर में है. ठीक है, राउटर टेक्नोलॉजी जो है, राउटर डिवाइस को हम ये कहते हैं कि ये आपके पास इंटेलिजेंट है इस वजह से कि एक तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स को जो कि डिफरेंट टोपोलॉजीज़ रखते हैं उनको कनेक्ट करता है, और उसके बाद बेस्ट पाथ सिलेक्शन बताता है कि जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो हमारे लिए बेस्ट पाथ कौन सा है जिसमें कि हमारा डाटा कम्युनिकेट कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे. ये जो इसके फ़ीचर हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको ज़रा आप लोग ध्यान से देख लें कि इसमें हमने क्या करना है. ठीक है, उसके बाद राउटिंग कैसे है, ये ज़रा उसने एक छोटा सा एक वैन बनाया है कि आप सपोज़ करें कि ये इस वक्त स्प्रेड हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ में. अब राउटिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ रूट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स. एक तो हमने ये देखा कि डिफरेंट नेटवर्क्स में रूट की सिलेक्शन करते हैं, और ये 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग है: डिफ़ॉल्टिंग राउटर, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग. यानी हमने इसकी 3 टाइप्स जो है राउटिंग की वो यहाँ पे चेक की कि आपके पास जब हम राउटिंग कर रहे हो तो कितनी तरह की हमारे पास टाइप्स हैं जो कि राउटिंग में यूज़ की जाती हैं. देयर आर द 3 टाइप्स जो कि यहाँ पे यूज़ की जाएंगी. यहाँ पे डायनेमिक को उसने डिस्कस किया हुआ है. ए राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ द कम्युनिकेशन यूजिंग बिटवीन राउटर्स. कि आपके पास एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, राउटर टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है. राउटिंग प्रोटोकॉल अलाउ वन राउटर टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर राउटर. कि ये आपको अलाउ करता है एक राउटर को कि वो दूसरे राउटर्स के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें, और इंफॉर्मेशन ए राउटर गेट्स फ्रॉम एन अदर राउटर. एक राउटर से इंफॉर्मेशन को लिया जाएगा और दूसरे राउटर तक इसे दिया जाएगा यूजिंग ए राउटिंग प्रोटोकॉल. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है कि प्रोटोकॉल्स इसमें कौन से यूज़ होंगे. अब द इंफॉर्मेशन ए राउटर गेट्स फ्रॉम वन अनदर यूजिंग ए प्रोटोकॉल इज़ यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन ए राउटिंग टेबल. इससे क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन दूसरे से तीसरे में तो एक टेबल सा क्रिएट हो जाएगा, एक हायरार्की बन जाएगी कि इंफॉर्मेशन कहाँ थी, उसका सोर्स कहाँ था और उसका डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ पे उसने पहुँचना है. ठीक है, डायनेमिक में हम ये चीज़ चेक करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, उसने एग्जांपल ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल उसने यहाँ पे रिप बताया है. रिप इज़ द एब्रिविएशन ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. और ऑसपफ ओपन शॉर्टर पाथ फर्स्ट. कि आप जैसे मैं अक्सर आपकी क्लास में एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज से अपने घर जाना है और बहुत सारे पाथ हैं, तो आप कौन से पाथ को सिलेक्ट करते हैं. हम हमेशा देखते हैं कि जो शॉर्ट हो, जिस पे ट्रैफिक कम हो,
हमारा रोड जो है वो क्लियर हो, स्मूथ रोड हो, ताकि हम आसानी से अपने घर तक पहुँचें। इसी चीज़ को अगर हम ये लें तो इसको ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, कि सबसे पहले वो सबसे छोटे पाथ को सिलेक्ट करता है। अगर वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कोलिजन का होने का ख़तरा है या कोई ऐसा मसला है, तो फिर मैं सेकंड पाथ देखूँगी, लेकिन उसमें भी मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि वो क्या हो, शॉर्टर हो। ठीक है, शॉर्टेस्ट तो हम नहीं ले सकें, लेकिन फिर हम क्या करें, कम से कम वो शॉर्टर हो ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। इस तरह करते हुए हम तमाम राउटर्स को चेक करते हैं और जो बेस्ट वन हो उसको सिलेक्ट करते हुए हम डाटा को भेजते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक। स्टैटिक में हो जाए आप एक जगह टिक जाते हैं और जो भी रूट हमें मिलता है हम बाउंड हैं हम उसको एक्सेस करने में, जबकि डायनेमिक में ये चीज़ नहीं होती। डायनेमिक में हम अपना चेंज ला सकते हैं अपनी आसानी के लिए, जहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, अब राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो है प्रोटोकॉल रिप जिसको कॉल करते हैं, ये क्या है? रिप इज़ द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा। होप काउंट इज़ यूज्ड एज द मेट्रिक फॉर पाथ सिलेक्शन। होप काउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मज़ीद आप लोगों ने देखना है कि ये क्या है। अब अगर ये ग्रेटर दैन 15 है तो पैकेट विल बी डिस्कार्ड। अगर इसकी होप काउंट जो है 15 से बढ़ गया है तो हम उस पैकेट को, जो जिसने के ट्रैवल करना था, पैकेट का पता है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो आपका एक मैसेज हो सकता है, आपका डाटा, आपकी फ़ाइल, वो कुछ भी हो सकती है जो कि ट्रैवल करवाना चाह रहे हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैकेट। अगर वो ग्रेटर दैन 15 है तो वो फिर डिस्कार्ड कर जाएगा। और अगर अब वो कहते हैं बाई डिफ़ॉल्ट राउटिंग अपडेट्स आर ब्रॉडकास्ट एवरी 30 सेकेंड, और हर 30 सेकेंड के बाद हम उसको क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। रिप हैव इवॉल्व ओवर द ईयर फ्रॉम द क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल रिप वर्जन 1 टू, इसमें यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की उसने हमें तादाद बताई कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या है। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में सिर्फ वो हमें ये बता रहा है कि आपने जो सिलेक्शन करनी है राउट की, वो किस तरह करनी है कि हमारा पैकेट जो है वो इसीलिए ट्रांसफ़र कर जाए। और उसमें रिप में कितनी तरह के प्रोटोकॉल जो हैं, वो वर्जन जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। वो रिप वर्जन 1 है, रिप वर्जन 2 है, जिसको रिप V1 V2 इस तरह कॉल किया जाता है। ये सारा हम उसको डिस्कस करते हैं और उस तरह फिर हम ये देखते हैं कि हमारे डाटा ने किस तरह ट्रैवल करना था। अब ये सारा हो गया, हमें एक बेस्ट पाथ का पता चल गया जहाँ से डाटा ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना था। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है कनेक्शन को, एंड डिवाइसेस चेक किए जाते हैं। ठीक है, कि डाटा ने कहाँ तक जाना है, कौन सा डिवाइस यूज़ किया जा रहा है, क्या वो राउटर है, स्विच है। अगर ज़ाहिरा अभी हम पढ़े हैं वैन है तो उसमें अभी हमने पढ़ा है कि वो राउटर यूज़ होगा, तो वो राउटर है। उसके बाद कनेक्शन कौन सा करें, क्या वो स्ट्रेट थ्रू है या उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाना है जिसमें कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। इस चीज़ को चेक करते हुए हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। तो यहाँ पे हम इस डाटा को या अपने कनेक्शन को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है पिक टेस्ट। पिक टेस्ट वाज सेंट फ्रॉम वन एंड डिवाइस टू अनदर एंड डिवाइस। पिक टेस्ट वाज सक्सेसफुल। चेक किया जाता है कि हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर पैकेट ने जाना है तो कोई कोलिजन तो अकर नहीं हो रही, कोई ऐसा मसला तो नहीं हो रहा है एंड डिवाइस से। वो डिवाइस जहाँ से हमारा डाटा ने जाना है उस डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक का टेस्ट किया जाता है कि वो क्या क्लियर है, बीच में कोई कोलिजन होने का या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसमें बीच में ही हमारा पैकेट जो है वो कोलैप्स कर जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस चीज़ को चेक करेंगे। अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसे ये कहते हैं कि हमारा सक्सेसफुल हो गया पिक। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको कुछ एरर्स मिलेंगे या ये आपको बताएगा कि राउट में कोई प्रॉब्लम है या जो आपने जो रूट सेलेक्ट किया है वो सही नहीं है, आप किसी और रूट की तरफ चले जाएं। तो फिर हम जो भी वो हमें गाइडलाइन देंगे हम उसके मुताबिक अपना काम कर लेते हैं। पिक टेस्ट में यहाँ पे आप ये देखें फ्रॉम वन एंड डिवाइस में उसने जो IP एड्रेस दिया हुआ है वो मैच कर रहे हैं एंड डिवाइस के साथ जिस पे कि मेरा डाटा जाना था। तो इसका मतलब है पिक टेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको बाकायदा वो थ्रू मैसेज कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करेंगे कि आपने या तो आपके राउटर में कोई मसला है या आपने जो रूट सेलेक्ट किया है वो प्रॉपर नहीं है, तो पिक टेस्ट हमारा अनसक्सेसफुल चला जाएगा। हम दोबारा फिर डाटा को सेंड करने की कोशिश करेंगे। ये उसने यहाँ पे हमें क्लियर किया है कि ये जो है ये क्या चीज़ है। पिक टेस्ट करने के बाद ट्रैकिंग ए पैकेट। अब ट्रैकिंग ए पैकेट में आप चेक करो कि PCO सोर्सेज जो हमारा डाटा जाना है PC0 से, जो कि हमारा सोर्स है, एक PC फॉर पर्सनल कंप्यूटर 0 से जा रहा है और सेंड्स द पैकेट टू PC1। अब यहाँ एक आपके पास PC1 है और एक PC2 है। सोर्स हमारा PC0 है जहाँ से डाटा ने मूव करना है और वो जा कहाँ रहा है PC1 पे। द नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ व स्विच। अब इसमें जो हमारा डिवाइस यूज़ हो रहा है वो है स्विच, विच कैरीड आउट द होल ट्रांसफ़र ऑफ पैकेट फ्रॉम PC0 टू PC1। अब स्विच की क्या बेनिफिट है या उसकी क्या फैसिलिटी है कि वो होल पैकेट को एक ही वक्त में ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम PC0 टू PC1। तो ये ट्रैकिंग बता रहा है, ये जो साथ में उसने स्क्रीन बताई है ना, ये हमें ये बता रही है कि हमारा डाटा सक्सेसफुली PC0 से PC1 को जा रहा है और जो बीच में मीडिया यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ स्विच। और वो डाटा को जो हमारा डाटा है वो उसको उसमें एक ही वक्त में डाटा होल पैकेट को उठा रहा है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। क्लियर है ये चीज़, समझ आ रही है ना? ये बहुत आसान है अगर आप इन पिक्चर्स को गौर से देखें। अब ये था एक छोटा सा उसने समझाया। अब इसी को आप एक नेटवर्क में देखें। यहाँ पे एक आप जो राइट साइड पे आपका नेटवर्क है, अगर मैं इसको अज्यूम करूँ कि दैट इज़ नेटवर्क ए और दूसरा आपके पास नेटवर्क बी है, ये डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं। 6 PC यूज़ हो रहे हैं, 3 इस साइड पे हैं और 3 इस साइड पे हैं दोनों। अब अगर नेटवर्क ए की तरफ आप देखें, तीनों कंप्यूटर्स एक स्विच के ज़रिए कनेक्ट हो रहे हैं और सेम दूसरी लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो नेटवर्क है यहाँ भी यही है, जिसको मैं नेटवर्क बी अगर कॉल करूँ कि 3 कंप्यूटर्स हैं जो कि एक स्विच के ज़रिए यूज़ हुए हैं। यानी इस नेटवर्क में जो इस वक्त हम पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं वो 6 हैं, 2 स्विचेस हैं जो कि ईच नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। अब दोनों स्विचेस को हमने किसके साथ कनेक्ट किया? एक राउटर के ज़रिए। अब राउटर का हमने फीचर अभी पढ़ा है, डिस्कस किया है कि ये क्या करता है भला। आपके पास जो राउटर है वो दो डिफरेंट स्विचेस को, जिनकी नेटवर्क चेंज हो, जिनकी टोपोलॉजी चेंज हो और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, उनको आपस में कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे हमारा 2 स्विच जो थे, सेगमेंट्स जो थे ए एंड बी, और उनके दोनों स्विचेस को कंबाइन किया एक राउटर ने और उनको मिला दिया। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्को, जिसमें कि हमने राउटर को और स्विचेस को कंबाइन करके एक छोटा सा नेटवर्क बना दिया। अब मेरा ख़्याल है कि आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ना क्या चाह रहे थे। हमने क्या देखा कि पहले हमने ये जो थे हब स्विचेस जो कि छोटे छोटे लेंस में यूज़ हो रहे थे, जिसको हमने सबनेटिंग का बताया। उसके बाद हमने ये देखा कि ये कितना हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर हमने इनको कंबाइन करने की कोशिश की विद स्विचेस। अब स्विच के साथ कंबाइन करने के बाद फिर हमने इन दोनों स्विचेस को राउटर के साथ कंबाइन किया। यानी जो मैंने आपको पिछला लेक्चर बताया था उसमें हमने यही किया था कि ये सारे आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं नेटवर्क बनाने
बनाने के लिए हमें यूज़ होते हैं। तो हमने क्या किया कि स्विचेस को स्विचेस के साथ हमने यूज़ किया, पहले कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और फिर राउटर को यूज़ करते हुए इन तमाम सेगमेंट को बना के एक बड़ा वैन बना लिया। जो किसके साथ बनाया? थ्रू राउटर, क्योंकि राउटर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो डिफरेंट टाइप के स्विचेस भी हैं वो हम उसे यूज़ कर सकते हैं उनके साथ। तो ये हमारा एक सिस्को डेवलप हुआ जिसमें कि हमने ये चीज़ें चेक की कि जो हमारा सारा इस्तेमाल हो रहा था, जो नेटवर्क हमारा यूज़ हो रहा था, उसमें भी हमने इसको कंबाइन कर दिया। पेपर में आप लोगों को वो डिफरेंस पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड ये पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विचेस, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन हब एंड रिपीटर। ये इन सब के आप असाइनमेंट्स बना लें कि आप मुझे चेक करवा लीजिएगा। बेशक थोड़ा सा आपको रिपीटर का पता होना चाहिए, राउटर का, गेटवे का, स्विचेस का, हब्स का, और उसके बाद इनका थोड़ा थोड़ा आपस में डिफरेंस देख लीजिएगा। स्विचेस जो हैं वो देख लीजिएगा, और आप फिर जब ये सारा काम करेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि राउटर जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को भी कंबाइन करता है। तो ये छोटी छोटी आप असाइनमेंट बना लीजिएगा ताकि पेपर में इनसे रिलेटेड, इन डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकें। मज़ीद आप इसको देख लीजिएगा, और अगर कोई और वीक रह गया है जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ और आपको समझ नहीं आई तो आप काइंडली आप मुझे बता दें ताकि मैं उसके आपको नोट्स भी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। आप इसकी भी मैं PDF भेज दूँगी। अगर वो नोट्स मुश्किल लगे हैं तो आप बेशक ये वाली कर लीजिएगा। तो बाकी भी आप देख लें, अगर कोई भी है तो आप मुझे बता दें। अगर आप लोग नहीं बता रहे तो मैं लास्ट से 1 बाय 1 एक एक करके टॉपिक सारे डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपके थोड़े से रिवाइज़ हो जाएंगे। जब तक पेपर नहीं होते आप इसे रिवीजन कर लें, जो कि आपको इंशाल्लाह पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको समझ भी आएगी कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।